नमस्कार बच्चों, टॉपर स्टॉप पर एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक को हल किया था। आइए अब प्रश्न संख्या 6 की तरफ चले। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको कक्षा 7 के सभी वीडियो आपको मिल सके। आइए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो सबसे पहले बच्चों हम प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। यहाँ बच्चों एक आकृति आपको दी गई है। इस दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि एक कोण में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको 1 और 2 कोण दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों कोण मिलकर 180 का कोण बनाते हैं। कोण 1 और 2 यानी ये दोनों संपूरक कोण है। यदि इन संपूरक कोण में एक को हम यहाँ पर कम कर दें, यहाँ पर एक में थोड़ी सी कमी कर दें, अगर हम इसे एक को यहाँ कर दें तो हमें कोण 2 को क्या करना होगा ताकि वो फिर भी 180 ही बना रहे। तो बच्चों कोण 1 अगर हम कम करेंगे तो कोण 2 को हमें उतना ही बढ़ाना होगा ताकि जो इन दोनों का सम है यानी उन दोनों का जो योग है वो फिर भी 180 डिग्री का रहे। तो हमें यहाँ उत्तर में क्या लिखना होगा कि यदि 1 में कमी की जाती है तो हमें कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ताकि इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री बना रहे, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है और संपूरक कोण में आप जानते हैं कि कोण 1 और 2 का जो योग है वो 180 डिग्री रहता है। आइए बच्चों अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलें। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या 2 ऐसे कोण संपूरक कोण हो सकते हैं यदि इनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो। सबसे पहली बात इसमें कही गई है कि यदि दोनों न्यून कोण हो तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं, और यदि दोनों अधिक कोण हो तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं, और यानी ये दोनों अगर कोण सम कोण हो तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं। इन दोनों पार्टों को हमें रखकर इसे संपूरक बताना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करें कि दोनों कोण न्यून कोण हो तब क्या होगा। तब क्या संपूरक कोण दोनों होंगे? तो नहीं, क्योंकि 2 न्यून कोणों का योग सदैव ही 180 डिग्री से कम होगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको एक कोण 45 डिग्री का बनाया है, ये एक न्यून कोण है, और दूसरा कोण हमारा 35 डिग्री का बनाया है जो कि 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण है। ये दोनों न्यून कोणों को अगर हम जमा करें तो वो 80 डिग्री आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपका संपूरक कोणों के लिए हमें 180 डिग्री चाहिए होगा, और यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 80 डिग्री है यानी कम है। तो ये कहा जा सकता है कि 2 न्यून कोण जो है वो कभी भी असंपूरक आपस में नहीं हो सकते। आइए अब पार्ट 2 की बात करें कि जब 2 कोण अधिक कोण होंगे तो क्या वो संपूरक होंगे, या फिर जो दोनों कोण अधिक कोण होंगे क्या वो 180 डिग्री के कोण दोनों मिलकर बनाएंगे। तो आइए अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। जब दोनों कोण अधिक कोण होंगे तो वो दोनों कोण संपूरक कोण नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री से ऊपर होगा, और जो अगर 90 डिग्री से ऊपर होगा तो वो दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण नहीं बना सकते। आइए अब हम एक बार यहाँ पर नज़र डालते हैं। यहाँ मैंने देखिए एक अधिक कोण लिया है 100 डिग्री का, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। आइए अब हम दूसरे की बात करें कि ये दूसरा 110 डिग्री का कोण है। अब इन दोनों को अगर हमने जमा किया तो यहाँ पर 210 डिग्री यहाँ पर प्राप्त हुआ, जबकि संपूरक कोण बनाने के लिए हमें दोनों कोणों का सम 180 चाहिए। तो ये 180 से ज़्यादा है, तो ये दोनों कोण अधिक कोण जो होंगे वो हमेशा
संपूरक कोण नहीं बना सकते। आइए बच्चों, अब हम तीसरे पार्ट की बात करें कि दो जब समकोण होंगे तो क्या संपूरक कोण हो सकते हैं। तो आइए अब हम तीसरी कंडीशन की बात करें। तो दो समकोण यानी बच्चों समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अगर एक कोण 90 डिग्री का है और दूसरा कोण भी हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि ये दोनों समकोण हैं और समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। दोनों यहाँ पर मैंने 90 डिग्री के कोण लिए, तो दोनों जब हम इन दोनों का योग किया तो वो 180 डिग्री बना रहा है, जबकि हमें संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी दो समकोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, संपूरक कोण हो सकते हैं। तो बच्चों पहले का नहीं, दूसरे का भी नहीं और तीसरे का हाँ, दो समकोण हमेशा संपूरक हो सकते हैं। आइए बच्चों अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है बच्चों कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। सबसे पहली बात बच्चों, इस प्रश्न में आपको पहले ही कहा गया है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, यानी 45 डिग्री से कितना भी ये बड़ा हो सकता है। तो क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा या 45 डिग्री के बराबर होगा या 45 डिग्री से छोटा होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले कहा गया है कि ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि पहले कोण को यहाँ 45 डिग्री से बड़ा जो है वो बताया गया है। बच्चों इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है, पहला कोण हमारा क्या होगा, 45 डिग्री से बड़ा दिया गया है। तो बाकी दूसरा कोण हमें बताना है कि वो 45 से छोटा होगा या 45 के बराबर होगा या फिर 45 से बड़ा होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें कि माना दो पूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों, दो पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी दोनों का सम हमारा, दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री होता है। पहला जो कोण है वो 45 डिग्री से बड़ा है। तो माना हमने दो पूरक कोण x और y है। इसमें देखिए बच्चों x और y इन दोनों का जो हमारा योग है कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के कोण ही पूरक कोण होते हैं। अब हमारा पहला कोण जो है वो 45 से बड़ा बताया गया है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, y को जोड़ेंगे, दूसरे वाले जो कोण है उसको जोड़ते हैं, पहले x के साथ और फिर दूसरा 45 डिग्री के साथ। x के साथ मैंने जोड़ा यहाँ पर तो x जमा y और 45 के साथ जोड़ा तो 45 जमा y। अब देखिए बच्चों x जमा y कितना होना चाहिए, हमारा x जमा y बराबर 90 डिग्री का है, तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री लिया। अब 90 डिग्री हमें का कोण बड़ा है 45 प्लस y के, तो 45 प्लस y यहाँ पर 90 में से जब हमने 45 को माइनस किया वो y कोण होगा और y जो है वो छोटा है 45 डिग्री से। 45 कोण एक हमारा दे रखा है यहाँ पर और 45 से हमारा y क्या आया, छोटा आया, तो अतः इसका पूरा कोण जो है वो 45 डिग्री से छोटा होगा। ये दोनों कंडीशन आपकी गलत है कि बराबर भी नहीं है और ना ही वो आपका बड़ा है, ये हमेशा एक 45 डिग्री से छोटा कोण y जो है वो होगा। आइए बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें। तो 9 प्रश्न हमारा कई भागों में विभक्त है। यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है, इस आकृति को हमें देखना है और उसके अनुसार हमें यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पार्ट 1 की तरफ आते हैं कि क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। यहाँ बच्चों इस आकृति में देखिए कि कोण 1 ये कोण है और कोण 2 हमारा ये कोण है। अब बच्चों मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में भी बताया था कि आसन्न कोण किस तरह के कोण होते हैं। यहाँ पर देखिए आप O और C ये एक भुजा है जो इन दोनों ही आपके कोणों में दिखाई दे रही है, साथ में ये दोनों कोण 1 और 2 O शीर्ष पर बने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ ये दोनों आसन्न कोण है, क्योंकि कोण AOC और कोण EOC हमारा C एक उभयनिष्ठ भुजा है और इसमें O जो शीर्ष है वो दोनों में ही आ रहा है। आइए अब पार्ट 2 की बात करें कि क्या कोण AOC
कोण AOE का आसन्न है। तो आइए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि कोण AOC हमारा ये कोण है और कोण AOE हमारा ये कोण है। यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको एक AO कॉमन भुजा मिल रही है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन हमारा उभयनिष्ठ जो है शीर्ष है वो भी है, लेकिन क्या देखिए ये पूरा कोण जो है वो और AOC ये दोनों मिलकर AOE जो है वो आसन्न हो सकता है। AOE ये बड़ा कोण है बच्चों, ये दोनों मिलकर कभी भी आसन्न कोण जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि AOC और COE आसन्न है। ये आपके AOE एक बड़ा कोण है और AOC उसके अंतर्गत एक छोटा कोण है। इस तरह से आपका AOE कभी भी आसन्न कोण जो है वो नहीं हो सकता। आइए अब पार्ट 3 की बात करते हैं। क्या कोण COE एवं कोण EOD रैखिक युग्म बनाते हैं? रैखिक युग्म की बात हमने अपने पिछले वीडियो में बच्चों की थी, तो यहाँ पर हम COE और EOD को एक बार देख लेते हैं। COE ये कोण और साथ में EOD यानी हमारा EOD ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर क्या रैखिक युग्म बनाते हैं? देखिए बच्चों, ये एक रेखा है CD जो 180 डिग्री का बनाती है कोण, और इन दोनों पर ही ये दोनों कोण जो है वो बने हुए हैं, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री है। इस तरह के कोण हमेशा रैखिक युग्म कहलाते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हाँ, ये सत्य है कि ये दोनों कोण जो है वो रैखिक युग्म ये दोनों कोण मिलकर बनाते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। क्या BOD और DOA संपूरक हैं? तो आइए BOD की बात करें सबसे पहले। तो BOD हमारा जो कोण है कोण 4 है, ये वाला कोण 4 जो कि ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कोण 4, और DOA यानी DOA कोण 5, ये दोनों कोण 4 और कोण 5 दोनों संपूरक कोण बनाते हैं। तो आप देखिए कोण 5 और 4 आधा वृत्त बनाते हैं, तो ये 180 डिग्री के कोण हमारे होते हैं, जो कि रैखिक युग्म भी है, और ये हमारे जो है संपूरक कोण भी बनते हैं। ये आपके कोण BOD और कोण DOA एक संपूरक कोण दोनों हैं। आइए बच्चों अब पार्ट 5 पर चलते हैं। क्या कोण A का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है? तो कोण 1 बच्चों ये देखिए कोण 1 है और कोण 4 हमारा ये है। कोण 1 और 4 जो है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की बात भी हमने पिछले अपने वीडियो में की थी। दो ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती है, उसके आमने सामने बने हुए कोण जो है वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो ये कोण 1 और 4 आपके आमने सामने बने हुए हैं दो कोणों के प्रतिच्छेदन से, तो ये दोनों आमने सामने के कोण हमारे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 1 और 4 कहे जाएंगे। तो हाँ, ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। इन्हें बच्चों हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। पार्ट 6 में कहा गया है कि कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होगा? तो कोण 5 बच्चों ये है आपका कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा होगा? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी सामने का कोण प्रतिच्छेदन से दो रेखाओं के। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 2 और कोण 3 है। इस तरह से बच्चों इस प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ चले कि पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और रैखिक युग्म है। बच्चों ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एक आकृति दी गई है। इस आकृति में देखकर आपको बताना है कि पहले भाग में पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से हैं, वो आपको यहाँ पर पहचान कर बताना है। तो सबसे पहले देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की बात मैंने अभी बताई कि जहाँ पर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, उस प्रतिच्छेदन से जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं, या इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले हम इस आकृति की तरफ देखते हैं। इस आकृति में देखिए बच्चों दो रेखाएं हैं, एक ये आपकी रेखा सीधी और एक आपकी ये रेखा। ये दोनों रेखाएं आपको एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं।
इसके बाद बच्चों देखा जाए तो इस भाग का और इस भाग को देखें तो यहाँ पर कोण 1 के सम्मुख कोण कौन सा हुआ, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 हुआ। तो पहला युग्म हमारा लिखेंगे हम, कोण 1 और 4 जो है वो आपस में सम्मुख कोण है, यानी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। और आगे हम बात करें तो कोण 5 और कोण 2, 3 मिलाकर ये आपके दोनों जो है ये भी एक आपके सामने आमने सामने के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म कहा जाएगा। तो कोण 5 जो है और कोण 2 + 3, कोण 2 जमा 3 जो है वो मिलाकर आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बना रहे हैं। तो ये आपके यहाँ पर 2 युग्म ऐसे हैं जो आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनाते हैं। आइए अब रैखिक युग्म की बात करें तो इस आकृति में देखिए रैखिक युग्म कौन कौन से आपके यहाँ पर कोण दिख रहे होंगे जो दोनों मिलकर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कोण 1 और कोण 5, 1 और कोण 5 को अगर हम लें तो ये देखिए आपकी ये एक सरल रेखा है जो 180 डिग्री का कोण बना रही है, और इसके ऊपर देखिए ये दोनों कोण जो है वो आपके 180 डिग्री के कोण कहे जाएंगे। तो ये दोनों 180 के कोण हैं और आपस में ये एक रैखिक युग्म भी बना रहे हैं। तो कोण 1 और कोण 5 ये पहला युग्म है। और दूसरे युग्म की बात करें तो हम देखेंगे कि कोण 5 और कोण 4 ये भी आपस में मिलाकर जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो कोण 5 और कोण 4 ये भी हमारे रैखिक युग्म है। इस तरह से बच्चों हम प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे इस अध्याय के भाग 4 में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए क्योंकि वहाँ पर हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।